नमस्कार। इंग्लिश वर्ड पावर एट योर फिंगर टिप्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आप देखते हैं आज मैंने इंग्लिश के वर्ड सीखने का फॉर्मेट ही बदल दिया है और आज के बाद आप इसी फॉर्मेट से सीखेंगे। तो हमने आज एक लैटिन रूट लिया है स्ट्रक्ट और स्ट्रू। इनका मतलब होता है टू बिल्ड, बनाना, और टू पुट टुगेदर, साथ में रखना। तो ऊपर जो हेडिंग है वो है प्रीफिक्स, रूट, सफिक्स, फाइनल वर्ड। तो हमारा जो लेआउट होगा आज के बाद जितने वीडियो बनेंगे उसका लेआउट इसी हिसाब से होगा। इसी तरह से टेबल फॉर्म में हम उसको यूज करेंगे। तो पहले वर्ड्स देखते हैं कि स्ट्रक्ट से हमारे कौन कौन से वर्ड्स बने हैं। कन और स्ट्रक्ट मिलकर कंस्ट्रक्ट बना है। डीई और स्ट्रक्ट मिलकर डिस्ट्रक्ट बना है। आईएन और स्ट्रक्ट मिलकर इंस्ट्रक्ट बना है। अब और स्ट्रक्ट मिलकर अबस्ट्रक्ट बना है। ये ऑब्स्ट्रक्ट नहीं है, दिस इज अबस्ट्रक्ट। और रिकंस्ट्रक्ट, री भी प्रीफिक्स है, कन भी प्रीफिक्स है, स्ट्रक्ट हमारा एक रूट है। तो तीनों मिलकर हमारा हो गया रिकंस्ट्रक्ट। अब अगर इसका नाउन बनाना हो तो हमने यहां सफिक्स लगाया है आईओएन, जो कि एक नाउन सफिक्स है। तो कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्ट का अगर हमने एडजेक्टिव बनाना हो तो हमारे पास आईवीई एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव सफिक्स है। आईवीई का मतलब होता है नेचर, क्वालिटी या करेक्टर, जैसे उसको हम कई बार कहते हैं करेक्टराइज्ड बाई। तो कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, इंस्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव, रिकंस्ट्रक्टिव। यहां पर आप देखेंगे मैंने सफिक्स जोड़ा है ओ आर। ओ आर कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज में ए आर, ई आर या ओ आर आएंगे तो ये हमारे सफिक्स हैं। इन तीनों का मतलब होता है डूअर। डू का मतलब करना, ई आर का मतलब करने वाला। तो वो व्यक्ति या वो डिवाइस है जो कुछ करता है, तो उसके लिए ओ आर हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर, ऑब्स्ट्रक्टर, रिकंस्ट्रक्टर। आइए इन सभी वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं। स्ट्रू से हमारे हैं कंस्ट्रू, मिसकंस्ट्रू, इंस्ट्रूमेंट, हाँ, और इंस्ट्रूमेंट और एल इंस्ट्रूमेंटल। देखिए ये इसको मेंट नहीं कहते, इसको मंट कहते हैं। इसके लिए आप मेरी वीडियो नंबर 50 को ध्यान से देखिए और बार बार देखिए ताकि आपको एक आइडिया लग सके, हैं। तो कि इसको हम मंट क्यों कहते हैं, लेकिन जब भी कभी एल इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये मेंटल हो जाएगा। तो वर्ड्स हमारे स्ट्रू से हैं कंस्ट्रू, मिसकंस्ट्रू, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंटल। जब एल लग जाएगा तब हम इसको मेंटल बोलेंगे। तो आइए इन सभी वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं। मैंने अपनी इस वीडियो में कुछ वर्ड्स के मीनिंग दिए हैं, बाकी वर्ड्स के मीनिंग के लिए आप मेरी बुक इंग्लिश वर्ड पावर एट योर फिंगर टिप्स खरीद सकते हैं।
आइए इनके मीनिंग देखते हैं। तो सबसे पहले देखें कंस्ट्रक्ट। कन का मतलब टुगेदर, स्ट्रक्ट का मतलब टू बिल्ड या पुट टुगेदर। तो कंस्ट्रक्ट का मतलब बनाना, किसी चीज को बनाना, टू बिल्ड समथिंग। जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक, कोई पुल बनाते हैं तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज, हाँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, सो कंस्ट्रक्ट। इसके बाद कंस्ट्रक्टर, ओ आर का मतलब करने वाला है, द पर्सन हु और दैट कोई डिवाइस। जैसे आजकल आपने देखा होगा डिवाइस का मतलब क्या है, ऑटोमेटिक। जैसे कारों का भी ऑटोमेटिक जब प्रोडक्शन होता है, ठीक, तो वहाँ वो डिवाइस कहलाया जाएगा जो रोबोट जो है वो कार वगैरह को बनाते हैं। तो लेकिन वो कंस्ट्रक्शन वहाँ पर नहीं आएगा, पर जस्ट आपको समझाने के लिए कि पर्सन वो आदमी, व्यक्ति, औरत या आदमी या कोई डिवाइस जो बनाता है उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्शन, शन का मतलब एक्ट ऑफ, द एक्ट और मेथड ऑफ मेकिंग और बिल्डिंग समथिंग, ठीक, कंस्ट्रक्शन, ठीक, निर्माण की पद्धति या तरीका है। और कंस्ट्रक्टिव, कोई भी चीज अगर कंस्ट्रक्टिव है, आइव का मतलब मैंने बताया था नेचर, क्वालिटी या करेक्टर। तो कोई भी चीज कंस्ट्रक्टिव है तो वो यूजफुल है, हेल्पफुल है, उपयोगी है, हमारे काम की है, कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्ट, यहां पर डीई का मतलब डाउन। तो डिस्ट्रक्ट का मतलब टू पुट समथिंग डाउन, किसी चीज को तोड़ना, नष्ट करना। टू डिस्ट्रॉय समथिंग फॉर सेफ्टी पर्पस और इंटेंशनली, जानबूझकर किसी चीज को नष्ट करना, किसके लिए, सेफ्टी पर्पस के लिए, ठीक। कोई बिल्डिंग पुरानी हो गई है, जैसे आपने देखा होगा मुंबई में कई बिल्डिंग जो हैं वो 100 साल से ज़्यादा पुरानी हैं, और बरसात के मौसम में उन बिल्डिंग में से कोई ना कोई बिल्डिंग गिर जाती है और लोग मर जाते हैं। या कई जगह भी, जैसे आप देखेंगे पुरानी दिल्ली में भी ऐसी कई बिल्डिंग हैं जो बहुत पुरानी हैं, उनके रख रखाव की के बावजूद वो बिल्डिंग खतरनाक घोषित कर दी जाती है। तो अगर हम उस बिल्डिंग को गिराएंगे तो वो कहलाया जाएगा डिस्ट्रक्ट। डिस्ट्रक्ट से डिस्ट्रक्टर बना है, ओ आर का मतलब करने वाला। द पर्सन हु और दैट विच डिस्ट्रक्ट, वो व्यक्ति या वस्तु जो किसी चीज को नष्ट करती है उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टिबल, ये देखो डीई स्ट्रक्ट और ईबल से मिलके बना है। ईबल का मतलब केपेबल ऑफ, योग्य। तो कोई भी चीज अगर डिस्ट्रक्टिबल है तो वो नष्ट करने योग्य है। और अगर हम इसके आगे इसका नेगेटिव बनाना हो तो हो जाएगा इनडिस्ट्रक्टिबल। और देखिए स्पेलिंग याद करना कितना आसान है, इन डीई स्ट्रक्ट और ईबल, इनडिस्ट्रक्टिबल, ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में आता है। तो इनडिस्ट्रक्टिबल दैट कैन बी, सबसे पहले डिस्ट्रक्टिबल दैट कैन बी डिस्ट्रॉयड, उल्टा हो गया इनडिस्ट्रक्टिबल दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक। उसके बाद डिस्ट्रक्शन, ये डीई स्ट्रक्ट और शन से मिलके बना है। शन का मतलब एक्ट ऑफ,
द एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग है, और द स्टेट ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड, है ना। नष्ट करना, विनाश करना, डिस्ट्रक्शन, विनाश, विनाश जिसको हम कहते हैं। और डिस्ट्रक्टिव, डी स्ट्रक्ट और आइव से मिलके बना है, कॉजिंग अ लॉट ऑफ हार्म और डैमेज, विनाशकारी, डिस्ट्रक्टिव। जैसे एटम बॉम्ब क्या है, डिस्ट्रक्टिव है, विनाशकारी है, बहुत लार्ज स्केल पर नुकसान पहुंचाता है व्यक्तियों को और वस्तुओं को भी। अगला वर्ड है हमारा इंस्ट्रक्ट। इंस्ट्रक्ट का मतलब टू डायरेक्ट, किसी को आदेश देना या दिशा देना। इंस्ट्रक्ट, टू डायरेक्ट, टू टीच, पढ़ाना, सिखाना। टू गिव एन ऑर्डर टू समबडी, किसी को ऑर्डर देना, निर्देश देना कि तुमने ये काम करना है, तो वो है इंस्ट्रक्ट। और अगर हम इंस्ट्रक्ट का लिटरल मीनिंग देखें, लिटरल का मतलब अक्षरों के हिसाब से तो इन और स्ट्रक्ट से मिलके बना है, यानी से इंस्ट्रक्ट करना, किसी को अंदर से बनाना, इसका लिटरल मीनिंग है। ठीक, वैसे इसका मीनिंग है टू डायरेक्ट, टू टीच, टू गिव एन ऑर्डर टू समबडी। इंस्ट्रक्टर, ओ आर का मतलब करने वाला, द वन हु और दैट विच इंस्ट्रक्ट्स। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन क्या है, शन का मतलब द एक्ट ऑफ इंस्ट्रक्टिंग। एक मीनिंग इसका ये है कि जो कुछ भी, इंस्ट्रक्शन क्या है, डायरेक्शन है, टीचिंग्स है, ऑर्डर्स हैं। और आपने देखा होगा कोई भी आप दवाई खरीदते हैं या कोई भी आप चीज़ खरीदते हैं तो उसके ऊपर उसको यूज़ करने के, इस्तेमाल करने के मेथड लिखा होता है, उसको इस्तेमाल करने का मेथड लिखा रहता है। तो इंस्ट्रक्शन का मतलब डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन हाउ यू शुड यूज समथिंग और डू समथिंग, वो है हमारा इंस्ट्रक्शंस। एस लगा देंगे साथ में तो वो इंस्ट्रक्शंस हैं। तो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन हाउ यू शुड यूज समथिंग और डू समथिंग, कोई भी काम कैसे करना है या कैसे किसी चीज़ को इस्तेमाल करना है, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शंस। और इंस्ट्रक्टिव, ये इंस्ट्रक्ट और आईवीई ये हमारा एक एडजेक्टिव सफिक्स है। तो आईवीई का मैंने मीनिंग बताया था, नेचर, क्वालिटी, कैरेक्टर। ठीक, इंस्ट्रक्टिव क्या है, कोई भी चीज़ अगर इंस्ट्रक्टिव है तो हमें वो यूज़फुल, उपयोगी इंफॉर्मेशन देती है, सूचना देती है किसी चीज़ के बारे में। तो गिविंग यूज़फुल इंफॉर्मेशन। अगला वर्ड है हमारा अब्स्ट्रैक्ट। अब का मतलब अगेंस्ट, स्ट्रक्ट का मतलब टू बिल्ड। कोई भी ऐसी चीज जो बनाने के अगेंस्ट काम करती है, रुकावट पैदा करती है, उसको कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट। टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। तो अब्स्ट्रैक्ट का मतलब किसी चीज को होने से रोकना, टू प्रिवेंट। इसके बाद है हमारा वर्ड अब्स्ट्रक्टर। ओ आर का मतलब वही रहेगा, करने वाला। अब का मतलब अगेंस्ट, स्ट्रक्ट का मतलब बिल्ड, ओ आर का मतलब करने वाला।
वो व्यक्ति जो रुकावट पैदा करता है किसी भी काम में, किसी चीज को होने से रोकता है, उसको कहते हैं obstructor, the one who or that which obstructs। इसके बाद है obstruction। ठीक, अब का मतलब वही रहेगा अगेंस्ट, स्ट्रक्ट का मतलब बिल्ड, शन का मतलब एक्ट ऑफ, द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, रुकावट। ठीक, और obstructive, टेंडिंग टू ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक, किसी चीज को होने से रोकने की कोशिश करना है, उसको कहते हैं obstructive। अगला वर्ड है हमारा कंस्ट्रीव। कन का मतलब टुगेदर, स्ट्रीव का मतलब बिल्ड और पुट टुगेदर। तो कंस्ट्रीव का मतलब टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे, किसी चीज का खास मतलब निकालना। किसी ने कुछ और कहा है, हो सकता है उसने कुछ और कहा हो, लेकिन आपने उसको अलग तरीके से समझा हो, तो उसको कहते हैं कंस्ट्रीव। हम इसका जो सिनोनिम है वो इन्फर भी ले सकते हैं, इन्फर। अगला वर्ड है मिसकंस्ट्रीव। मिस का मतलब रॉन्गली, कन का मतलब टुगेदर, स्ट्रीव का मतलब बिल्ड। सो मिसकंस्ट्रीव मतलब टू अंडरस्टैंड समबडीज वर्ड्स, किसी ने कुछ कहा, उसके शब्दों का गलत अर्थ निकालना, उसको कहेंगे मिसकंस्ट्रीव। या कोई उसने एक्शन लिया है, उसका कोई एक्शन है, हो सकता है उसने ऐसे हाथ हिलाया है बाय करने के लिए, तो आपने उसका मीनिंग लगा लिया कि मना कर रहा है, ही सेइंग नो टू यू। तो मिसकंस्ट्रीव, किसी आदमी के शब्दों और एक्शन, ठीक, का गलत मतलब निकालना। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो स्ट्रक्ट और स्ट्रीव रूट के ऊपर बने हैं। बाकी के वर्ड्स के लिए आप मेरी ये बुक इंग्लिश वर्ड पावर एट योर फिंगर टिप्स फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या अमेजन से ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइटम को दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में पहले से जानकारी हो सके। थैंक यू।